नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने ला रही हूँ यह वीडियो श्रृंखला जो हमारे देश की प्रमुख महान स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं को समर्पित है, जिनकी वीरता, बुद्धिमत्ता, त्याग और देशभक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा और एनी बेसेंट आदि ये वो नाम हैं जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपना अतुलनीय योगदान दिया, बल्कि अपने साहस और नेतृत्व से यह साबित किया कि महिलाएं समाज और देश को दिशा देने में कितनी सक्षम हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है हमारी महान परंपरा और गौरवशाली इतिहास को याद करना, इन महिलाओं के संघर्षों और योगदान को सम्मान देना और आज की महिलाओं को यह प्रेरणा देना कि वे भी अपनी शक्ति को पहचानें, अपने कर्तव्यों को समझें और एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से और इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को फिर से जीते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसी वीरांगना की छवि उभरती है जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, जो वर्तमान में वाराणसी है, वहाँ हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। कम उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका विशेष योगदान रहा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इस क्रांति में लक्ष्मीबाई का तो योगदान अमूल्य था। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की स्वतंत्रता को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हालांकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति समाप्त कर दी गई, लेकिन इस नीति ने भारत में असंतोष और विद्रोह की भावना को बहुत बढ़ावा दिया और 1857 की यह क्रांति का ये एक प्रमुख कारण बना। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई एक नीति थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लागू किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राज्य का शासक बिना किसी पुत्र उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत शासक द्वारा गोद लिए उत्तराधिकारी को वैध शासक नहीं माना जाता था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर ब्रिटिश शासन का विस्तार करना था। यह नीति उन भारतीय रियासतों पर लागू होती थी जो ब्रिटिश संरक्षण में थीं। इनमें से प्रमुख थे सतारा, नागपुर, झांसी, अवध आदि। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया। उनके गोद लिए पुत्र थे दामोदर राव, लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला देकर झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल युद्ध खुद लड़ा, बल्कि अपने सैनिकों को भी प्रेरित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल थी। उनकी हर एक सांस में मातृभूमि के लिए प्रेम था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक झांसी की रक्षा की। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में 18 जून 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। आइए सुनते हैं उनकी वीरता की कहानी को सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इस कविता के माध्यम से। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की
कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निस्संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
तो धीरे धीरे अंग्रेज सब पर अपना कब्जा करते जा रहे थे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। या पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुल्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दंड आसमानों में। तब ये युद्ध का वर्णन है जब रानी लक्ष्मीबाई मैदान में थी। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। घोड़ा मर गया, स्वर्ग सिधार गया। और आगे, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, क्या ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घेराई थी। हर जगह वो जीतने के बाद में, लेकिन बार बार उन पर अटैक हो रहा है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और उन्होंने भी बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा था। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया।
पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, तभी भी अपनी हार नहीं माननी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चित्ता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को नमन। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक महिला अपने साहस और संकल्प से दुनिया को बदल सकती है। उनकी गाथा आज भी हमारे दिलों में जोश और गर्व का संचार करती है। श्रृंखला की अगली कड़ी में हम बात करेंगे भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।